प्रधानमंत्री मोदी जापान के बाद चीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एससीओ सम्मेलन में भाग लिया। यहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करीब 1 घंटे मुलाकात की। तियानजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन समिट से पहले हुई। बैठक में पीएम मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता, आपसी सहयोग और संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया और कहा कि कजान में हुई पिछली चर्चा से रिश्तों को सकारात्मक दिशा मिली है। बैठक में बॉर्डर मैनेजमेंट पर सहमति और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने का भी जिक्र हुआ। इस दौरान जिनपिंग ने कहा कि इस साल चीन भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। दोनों देशों को अपने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभालना होगा। हमें बहुपक्षवाद, बहुध्रुवी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ज्यादा लोकतंत्र को बनाए रखने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ऐसे में हमारा मित्र होना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। मोदी और जिनपिंग की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के रिश्तों में कुछ नरमी आई है। ये पीएम मोदी का 7 साल बाद चीन का पहला दौरा है और 10 महीनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी दूसरी मुलाकात है। पिछली मुलाकात रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स 2024 सम्मेलन के दौरान हुई थी। पीएम मोदी के चीन दौरे पर जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद पीएम मोदी के इस चीन दौरे से भारत ने कूटनीति की नई बिसात बिछाई है। तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 1-to-1 मीटिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता से तय होगा कि दुनिया की धुरी क्या होगी। अमेरिका और यूरोप इस मीटिंग पर टकटकी लगाए देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ बहुपक्षीय बैठक तक सीमित नहीं है। इसमें दुनिया की कूटनीति का नया अध्याय छिपा है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि चीन और भारत के बीच बढ़ती दोस्ती से किसे ज्यादा फायदा होगा। दूसरा सवाल है कि फिर हिंद महासागर में बढ़ते चीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए जो कार्ड बना था, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं, उसका भविष्य क्या होगा। क्योंकि इस साल के अंत में क्वाड की बैठक भारत में प्रस्तावित है, जहां इन चारों देशों के नेताओं का जुटान होना था। लेकिन अब खबर है कि ट्रंप ने क्वाड सम्मेलन के लिए भारत आने से मना कर दिया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की अब कोई योजना नहीं है। नोबेल पुरस्कार और एक तनावपूर्ण फोन कॉल, ट्रंप मोदी के रिश्ते कैसे बिगड़े, शीर्षक वाली रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के करीबियों का हवाला देते हुए कहा है कि मोदी को ये बताने के बाद कि वह इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे, ट्रंप की अब भारत आने की कोई योजना नहीं है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे पर अमेरिका या भारत की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।